Today we are going to talk about money and evolution of money. So let's start. Let's begin the topic. And the topic is we are going to first understand the meaning of money. Now, what is money? A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. वो कोई भी कमोडिटी जिसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजीली एक्सेप्ट किया जाता है वो मनी है. याद रहे, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड. कॉमनली मतलब जिसको कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता हो सिर्फ वही मनी है, यानी कि जिसे एक्सेप्ट करने में कोई मना ना करे वो मनी है. इजी कंसेप्ट है, इजी टॉपिक है. इसके बाद हम बात करते हैं मनी के कुछ फंक्शंस थे जो इसी डेफिनेशन में आगे लिखे हुए. इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी वही है जो इन फंक्शंस को प्ले करती हो. पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती हो, यानी कि जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज किया जा सकता हो. मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करने में यूज किया जा सकता हो. स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको स्टोर किया जा सकता हो. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता हो. एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, और इससे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट भी पॉसिबल हो. अगर कोई चीज इन सब फंक्शंस को, इन सब रिक्वायरमेंट को सॉल्व करती है तो वो मनी है. यानी कि मनी, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो मनी के बारे में हमें ये दोनों बात ध्यान रखनी है. पहला, मनी वो कमोडिटी है जिसे कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है और ये सर्व्स करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज में काम करती है. मेजर ऑफ वैल्यू, कमोडिटीज की वैल्यू मेजर करने में हेल्प करती है. स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको स्टोर किया जा सकता है. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है. एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, यानी कि इसको फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में भी यूज किया जा सकता है. वो क्या है? मनी है. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं मनी में क्या क्या आता है. देखिए, मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट. मनी में क्या आता है? एक तो आती है करेंसी. करेंसी अगर हम बात करें तो करेंसी में नोट्स एंड कॉइन्स, दो चीजें आती हैं. और डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जिसे ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है. यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक के पास लोगों के डिपॉजिट है जिन्हें ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है वो सब डिमांड डिपॉजिट होते हैं. बेसिकली अगर हम बात करें डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट. देखिए, हम जो पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उसको भी हम ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है, और जिसको हम करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उसको भी ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है. तो जो भी पैसा कमर्शियल बैंक में है जिसको ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है, जिसको हम जब भी रिक्वायरमेंट है निकाल सकते हैं, उसे ही डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. और मनी में दो ही चीजें आती है, करेंसी यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स, प्लस डिमांड डिपॉजिट यानी कि लोगों का वो पैसा जो कमर्शियल बैंक में है और जिसको हम जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी की, यानी कि कैसे मनी का इंट्रोडक्शन हुआ. तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से पैसा इंट्रोड्यूस हुआ है रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो सबसे बिगिनिंग की बात करते हैं, शुरुआत में. दरअसल बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी था. तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया. अब किस किस तरह से मनी आई, आइए समझते हैं. सबसे पहले आई कमोडिटी मनी. देखिए, कमोडिटी मनी क्या थी? इट रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी विच वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वो सारी कमोडिटी जिनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया गया उन सबको कमोडिटी मनी कहा गया. बेसिकली इसमें क्या क्या माना गया है? पर्ल्स, सी शेल्स, ईटीसी इसमें रखा गया. अब देखिए, हम बात करते हैं पर्ल्स कैसे. दरअसल जब उस समय हमारे पास पैसा नहीं था तो कमोडिटी को ही हमने इन द फॉर्म ऑफ मनी यूज करना शुरू किया. इसमें पर्ल्स, मोतियों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया. सी शेल्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया. सेल्स आते थे, आप इमेज में देख सकते हैं. तो कैसे इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया? देखिए, जैसे मान लीजिए वैल्यू रख दी गई कि 5 पर्ल्स इज इक्वल टू 1 kg शुगर. कि आप 5 पर्ल्स लाइए, 1 kg शुगर ले जाइए. 5 सी शेल्स लाइए और 1 किलो शुगर ले जाइए. तो क्या हुआ कि इन चीजों की, इन कमोडिटीज के बदले में जो गुड्स एक्सचेंज होने थे उनकी वैल्यूज फिक्स कर दी गई. तो इस तरह से कमोडिटी मनी आई. लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, बट यहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही. इस मनी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही. तो धीरे धीरे हम लोगों ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एनिमल्स को यूज करना शुरू किया, जिसके कारण आई एनिमल मनी. देखिए, एनिमल मनी क्या थी? refers to all types of animals which were used as a medium of exchange. ये भी वो सब एनिमल्स इनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था, जैसे काउ, गॉट, शिप, etc. अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम थी कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एनिमल्स को यूज किया जाने लगा. जैसे कह दिया गया कि आप एक एनिमल ले आइए, लाइक
एक काऊ ले आइए और एक काऊ के बदले में आपको 100 किलो गेहूं मिल जाएंगे, 100 किलो चावल मिल जाएंगे और एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको एक गाय के बदले में मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि जो बंडल मिल रहा था गाय के बदले में, काऊ के बदले में जो बंडल हमें सामान का मिल रहा था, उसमें कुछ की रिक्वायरमेंट थी तो कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति अपने एनिमल को लेकर आया एक्सचेंज करने के लिए, और एनिमल के बदले में उसको एक बंडल मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है 100 किलो चावल, 100 किलो गेहूं और तरह तरह की मटेरियल। मान लीजिए इसको चावल की रिक्वायरमेंट है नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा है, तो यहां उसको प्रॉब्लम होती थी कि वो कैसे पेमेंट करे। पेमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्या मान लीजिए जितना सामान मिल रहा है उसका हाफ चाहिए, तो क्या एनिमल को हाफ करके दिया जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई, एक्सचेंज पॉसिबल नहीं रहा, लोगों को बहुत ट्रबल का सामना करना पड़ा। तो एनिमल मनी के बाद फिर आगे हम बढ़े, आई मेटेलिक मनी। इट रेफर्स टू द मनी विच वॉज मेड ऑफ मेटल्स एंड वॉज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो मनी थी मेटल से बनी हुई थी और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम में आती थी, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मेटल से बनी हुई थी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से, जैसे आप पहले राजा महाराजों के समय में अशरफिया समझते थे। अब ये मेटेलिक मनी आई। देखिए मेटेलिक मनी भी चली, बहुत लंबे समय तक इसको यूज किया गया, लेकिन इसमें भी एक समस्या आने लगी। क्या समस्या आने लगी कि लोग मेटल को मेल्ट करके और उनसे आभूषण बनाकर बाजार में बेचने लगे, तो जो पैसा बाजार में था वो धीरे धीरे कम होने लगा। आप मान लीजिए गोल्ड के कॉइन्स आए, तो गोल्ड के कॉइन्स पर जो वैल्यू लिखी थी वो कम थी, और अगर इसको मेल्ट करके इससे आभूषण बनाकर बेचे जाते थे तो वो बहुत ज्यादा रेट पर बिकते थे। तो ज्यादातर लोगों ने गोल्ड को अपने घर कलेक्ट करना शुरू कर दिया और मार्केट से धीरे धीरे कॉइन्स गायब होने लगे, तो इससे बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो आखिरकार इस फॉर्म ऑफ मनी को भी बदला गया, और इसको बदलने के बाद नेक्स्ट फॉर्म आया पेपर मनी, जिसको हम आज यूज करते हैं। रेफर्स टू द मनी विच इज मेड ऑफ पेपर। ये वो मनी है जो पेपर से बनी हुई होती है एंड इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए आज जो हमारे पास पैसे 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, ये सब पेपर का बना हुआ होता है, इसको इजीली मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, और ये अब तक चल रहा है, ये लॉन्ग लाइफ है, ये हर तरह से हमारी हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट मनी की। क्रेडिट मनी क्या है? देखिए क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना है। वो मनी है जिसकी कमोडिटी वैल्यू, क्या कमोडिटी वैल्यू कम होती है और मनी वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि कमोडिटी मनी, हमें समझना है कमोडिटी मनी क्या है और हमें समझना है मनी वैल्यू क्या है। देखिए हम बात करते हैं एक 100 रुपीज का आप कागज का नोट ले लीजिए। अब ये जो नोट है अगर हम इसको बाजार में ले जाकर चला रहे हैं तो कितने का चलेगा? इससे आप 100 रुपीज का सामान ले सकते हैं। बट अगर हम इसको जला दें तो जो बची हुई कमोडिटी है इसकी, उससे क्या लिया जा सकता है? कुछ भी नहीं। जलाने के बाद इसकी जो बची हुई कमोडिटी है वो किसी काम की नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें आज की जो पेपर्स है, जो पेपर की करेंसी है, उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, मनी वैल्यू ज्यादा है, और कमोडिटी वैल्यू क्या है? कम है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। हमारे पास जो कॉइन्स है, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, आप इन कॉइन्स को लीजिए, बाजार में जाकर कॉइन्स चलाइए, तो जितने लिखे हुए हैं, जितनी इनकी फेस वैल्यू, जितनी इनकी मनी वैल्यू, उतने में चलेंगे। लेकिन अगर आप इनको मेल्ट कर देंगे तो शायद ये नहीं चलेंगे। राइट है ना? यानी कि अगर हम बात करें आज जो हमारे पास करेंसी है, इसकी मनी वैल्यू ज्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है, और जिस करेंसी की मनी वैल्यू ज्यादा और कमोडिटी वैल्यू कम होती है उसको क्रेडिट मनी कहती है। क्रेडिट मनी समझ में आ गया ना? मनी वैल्यू ज्यादा और कमोडिटी वैल्यू कम। हमारे पास जो कॉइन्स है, हमारे पास जो नोट्स हैं, उनकी फेस वैल्यू, मनी वैल्यू ज्यादा है, वो 8% बहुत अच्छे रेट में चल जाएंगे। बट अगर उनको हम बदलने की कोशिश करें, उनको मेल्ट करने की कोशिश करें, उनको बर्न करने की कोशिश करें, तो शायद वो नहीं चलेंगे, या अगर चलेंगे तो बहुत कम रेट पर चलेंगे। तो इसका मतलब यही है कि उनकी मनी वैल्यू ज्यादा है और उनकी कमोडिटी वैल्यू कम है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक मनी की। देखिए प्लास्टिक मनी क्या है? आज के समय में हम लोग यूज करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब एक तरह की प्लास्टिक मनी है। तो इट रेफर्स टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अब इसके बाद हम चलेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ मनी की तरफ। देखिए हम पढ़ेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। अदर फॉर्म्स ऑफ मनी में आता है फिएट मनी।
देखिए फिएट मनी क्या है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक नंबर में मोस्टली ये क्वेश्चन आता रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी। फिएट मनी इज द मनी विच इज यूज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो मनी है जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जिस मनी को गवर्नमेंट लीगल टेंडर कर देती है वो फिएट मनी होती है। जिसे गवर्नमेंट के बिहाफ पर एक्सचेंज में काम लिया जाता है वो फिएट मनी है। जिसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है यूज करने के लिए वो फिएट मनी है। आज जो हम नोट्स एंड कॉइन्स यूज कर रहे हैं वो फिएट मनी है, क्योंकि वो हम यूज कर रहे हैं ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। वो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज्ड किया हुआ है एक्सचेंज के लिए, और वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो सब फिएट मनी कहलाएंगे। क्लियर है? तो फिएट मनी इज दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच आर लीगली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड फिएट मनी। ठीक, अब हम बात करते हैं फिड्यूसरी मनी। नाउ इट इज दैट मनी which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay। ये वो मनी है जो दो लोग एक्सचेंज करते हैं, ये वो मनी है जिसे दो लोग एक्सचेंज करते हैं, बट गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण नहीं, ड्यू टू द ट्रस्ट। ये ट्रस्ट के कारण होती है। देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चेक एक फिड्यूसरी मनी है। कैसे? आप चेक लीजिए और किसी अननोन शॉपकीपर के पास जाइए और जाकर कहिए कि सर मुझे 1 लाख रुपए का सामान दीजिए और ये लीजिए चेक। तो वो अननोन शॉपकीपर जो आपको नहीं जानता है, जो आपके बारे में बिल्कुल भी परिचित नहीं है, क्या वो आपसे वो चेक एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब वो आपको नहीं जानता है, वो आपके अकाउंट के बारे में नहीं जानता, उसको क्या पता कि आपका चेक इजीली चल जाएगा नहीं चल जाएगा, हो सकता है वो बाउंस हो जाए। चेक किस बिहाफ पर लिया जाता है? चेक लिया जाता है अगर दो लोगों के बीच में ट्रस्ट है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर नहीं किया गया कि आप चेक लीजिए और सामान दीजिए, आपको 100% पेमेंट मिल जाएगा, नहीं। ठीक है ना? ये तो हमारे बैंकों ने हमें एज अ सिक्योरिटी या एज अ रिलैक्सेशन दे दिया है कि अगर आपके पास 8% पैसा नहीं है और आप किसी को पैसा देना चाहते हैं और पैसे देने की बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे समय में चेक लगाकर पैसा दे सकते हैं, पेमेंट हम कर देंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पेमेंट मिल रहा है, जो चेक मिल रहा है, उस अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए चेक देने वाले से जब चेक लेने वाला उसको रिसीव करता है तो वो ये समझता है कि ये चेक लेना चाहिए, नहीं, वो चेक लेने से मना कर सकता है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये चेक तभी लिया जा सकता है कि दो लोगों के बीच में ट्रस्ट है, वरना इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी। देखिए फुल बॉडीड मनी क्या है? हमने क्रेडिट मनी पढ़ा था। फुल बॉडीड मनी वो है जिसकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। हमने क्रेडिट मनी पढ़ा था जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा थी और कॉमोडिटी वैल्यू कम थी। आज के नोट्स एंड कॉइन्स की मनी वैल्यू ज्यादा है और कॉमोडिटी वैल्यू कम है, लेकिन फुल बॉडीड मनी में मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। कभी कभी तो कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। अब आप कहोगे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। हम बात करते हैं पुराने समय के कॉइन्स की जो गोल्ड के बने हुए थे। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है, अ रुपी कॉइन दैट वाज मेड ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में सिल्वर के जो कॉइन्स बने होते थे वो फुल बॉडीड मनी में आते थे। कैसे आते थे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गोल्ड का एक कॉइन, गोल्ड के कॉइन पर कोई वैल्यू लिखी है, हम उसे मार्केट में चला रहे हैं। अब गोल्ड के केस में एक सबसे बड़ी बात है, आप उसे कॉइन के फॉर्म में चलाएंगे तो भी चलेगा और आप उसको मेल्ट करके चलाएंगे तो भी चलेगा। यानी कि गोल्ड के केस में दोनों तरह से काम हो रहा है, एज इट इज चल रहा है और मेल्ट करके भी चलाया जा रहा है। तो ये फुल बॉडीड मनी है। क्यों? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू भी बिक रही है और इसकी कमोडिटी वैल्यू भी बिक रही है। एग्जांपल ले लीजिए, गोल्ड का कॉइन ले लीजिए और आज का 10 रुपए का नोट सिक्का ले लीजिए, दोनों को मेल्ट कर लीजिए, बताइए बाजार में कौन सा चलेगा? कौन सा चलेगा? गोल्ड चलेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड की मेटल वैल्यू है। इसीलिए जो कॉइन्स गोल्ड सिल्वर से बने होते थे वो फुल बॉडीड मनी में आते थे, क्योंकि उनकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होते थे। और कभी कभी तो जो गोल्ड होते थे, गोल्ड की कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा हो जाती थी, उनको मेल्ट करके बेचने में ज्यादा पैसा मिलता था। ठीक है,
तो अगर एग्जाम्पल आता है फुल बॉडीड मनी का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप जो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया गया है, अ रूपी कॉइन दैट वाज मेड ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं आगे बैंक मनी। देखिए बैंक मनी क्या है, इज द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। लोगों का जितना भी पैसा एज अ डिमांड डिपॉजिट बैंक में रखा हुआ है वो सब बैंक मनी है। दीज डिपॉजिट्स आर दोज चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, और ये वो डिपॉजिट हैं जिन्हें हम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बैंक मनी क्या है, पब्लिक ने, देश की पब्लिक ने, लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया हुआ। अब ये पैसा कैसा है, ये पैसा वो पैसा है जब वो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक से ले लेते हैं। तो जो पैसा बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में लोगों का डिपॉजिट है जिसको ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है, ये सब बैंक मनी में आता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिमांड डिपॉजिट क्या है, तो हम आगे चलते हैं। हाई पावर्ड मनी, बहुत अच्छा है, बार बार क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा। इज दैट मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ये वो मनी है जो देश की गवर्नमेंट ने हमें इशू की है। इसमें क्या क्या आता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक पीपल, हमारे पास जो करेंसी है वो, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का वो वॉल्ट कैश जो कमर्शियल बैंक के पास रहता है, जो वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में काम लेता है, एंड कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, और कमर्शियल बैंक का वो पैसा जो उसने आरबीआई में डिपॉजिट करा हुआ है, वो सारा बैंक। अगर इन सबको टोटल कर दे तो बन जाता है हाई पावर्ड मनी। तो ये थे मनी के डिफरेंट फॉर्म्स। आई होप कि आपको मनी के सारे फॉर्म्स समझ में आ गए हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, मनी आई, मनी इज अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद मनी का वैल्यूशन हुआ। मनी के वैल्यूशन में सबसे पहले आई कमोडिटी मनी, जिसमें पर्ल्स, शेल्स ये सब होते थे, और इनको एज अ कमोडिटी, एज अ मनी यूज़ किया जाता था। फिर आई एनिमल मनी, एनिमल मनी में लोग अपने एनिमल्स को यूज़ करते थे एक्सचेंज करने के लिए। फिर आई मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी में सिल्वर, गोल्ड, कॉइन इनको यूज़ किया जाता था। उसके बाद आई पेपर मनी, जो हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं पेपर के फॉर्म में। फिर आई क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी वो थी जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती थी और कमोडिटी वैल्यू कम होती थी। फिर आई प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में। फिर अदर फॉर्म में हमने पढ़ा फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी से पहले हमने, फिर अदर फॉर्म में हमने पढ़ा फिएट मनी। फिएट मनी वो मनी थी जो हमें गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर आती है फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी मनी वो मनी है जिसे ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट एक्सेप्ट किया था, सच एज चेक। उसके बाद आती है फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी वो है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, जैसे सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बैंक मनी, बैंक मनी वो मनी है जो लोगों का पैसा बैंकों में डिपॉजिट है जिसको ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। और हाई पावर्ड मनी वो मनी है जिसमें तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला, ये गवर्नमेंट ने इशू किया है, इसमें तीन चीज़ें। पहला, लोगों के पास जो भी पैसा है वो हाई पावर्ड मनी है। कमर्शियल बैंक के पास जितना भी वॉल्ट कैश है वो हाई पावर्ड मनी है। और जो कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास है वो सब किस में आता है, हाई पावर्ड मनी में आता है। ओके।